So let's read this question. The question says hymen is a. हमें बताना है कि जो hymen है वो क्या होता है. इस क्वेश्चन में जो हमारा की कंसेप्ट यूज हो रहा है दैट इज hymen. क्या यूज हो रहा है? hymen. जब हम बात करते हैं hymen की, ये बेसिकली एक पार्ट होता है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का. ठीक है, इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. जब हम हाइमन की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो हमें पता होना चाहिए. वो पॉइंट्स क्या क्या है, आइए वन बाय वन हम उसे डिस्कस करते हैं. जो हाइमन होता है बेसिकली ये एक मेम्ब्रेन होती है जो कि क्या करती है, पार्शियली कवर करती है वेजाइनल ओपनिंग को. पार्शियली कवर्स द वेजाइनल ओपनिंग. अब एक चीज है, एक मिथ होता है हाइमन से देखते हैं. पहले के टाइम में ये कंसिडर किया जाता था कि अगर किसी फीमेल के बॉडी के अंदर जो हाइमन है, ये जो मेम्ब्रेन है वो ऑलरेडी ब्रोकन है या वो प्रेजेंट नहीं है, तो माना जाता है कि वो जो फीमेल है वो वर्जिन नहीं है. बट जब हम आज के टाइम में बात करते हैं, साइंटिफिकली बात करते हैं, तो ये जो हाइमन है इट इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर, रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस. यानी कि जो हाइमन है उसका ना होना एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का. ऐसा क्यों, ध्यान से समझना. जब हम हाइमन की बात करते हैं, बेसिकली एक मेम्ब्रेन है जो कि टर्न हो सकती है अलग अलग सर्कमस्टांसेस में. जैसे हमारा जो हाइमन है, अगर कभी भी कोई भी फीमेल बहुत ही ज्यादा इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी कर रही है, इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करती है, जैसे कि अगर हम बात करें वो कोई जिम में जाती है, बहुत हैवी एक्सरसाइज जो है वो करती है, ठीक है, हॉर्स राइडिंग करती है, हॉर्स राइडिंग करती है, ठीक है, या कभी सडनली वो फॉल कर गई, गिर गई, तो उस केस में भी, साइकिलिंग के केस में भी. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जिसकी वजह से ये जो आपका हाइमन है वो ब्रेक हो सकता है. सो हाइमन का ब्रेक होना इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस. क्लियर हो गई बात. इनफैक्ट यू वोंट बिलीव कि जैसे एक फीमेल की जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, तो टैम्पॉन को यूज करने से भी क्या हो सकता है, हाइमन ब्रेक हो सकता है. सो हाइमन इज नॉट एट ऑल अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. सबसे पहले वो कह रहे हैं जो हाइमन है वो कुशन है फैटी टिश्यूज का कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर. नो, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. क्योंकि कुशन ऑफ फैटी टिश्यू जो कि स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर्ड रहता है उसे हम मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, जो कि एक पार्ट है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का. फिर वो कह रहा है पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यूज अंडर द लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा के अंदर जो फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के पेयर्ड, उन्हें हम लेबिया माइनोरा कहते हैं. क्या कहते हैं हम? लेबिया माइनोरा. तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. फिर वो कह रहा है मेम्ब्रेन ऑफर कवरिंग द ओपनिंग ऑफ वेजाइना पार्शियली. यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि मैंने बताया हाइमन एक मेम्ब्रेन है जो कि मोस्टली क्या करती है, जो ओपनिंग है वेजाइना की उसको पार्शियली कवर करके रखती है. फिर वो कह रहा है टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. नो, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर तो क्लाइटोरिस होता है जो कि अगेन एक पार्ट है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का. तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हमने पूरा जो डिस्कशन करा उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आता है दैट इज ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.